राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बहस को दुखद बताया और कहा कि गांधी परिवार के शातिर दिमाग ने सिखों का अपमान किया। कांग्रेस के युवराज ने देश के बेटे को गद्दार कहा। विरासत को चुराना कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। इन्होंने गांधी सरनेम तक को चुरा लिया। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि निर्ममता में रिकॉर्ड बनाने वालों को उपदेश देने का हक नहीं है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत में पैरोकारी करने लग गई। सत्ता के सुख की चाहत ने इन्हें खोखला कर दिया। राज्यसभा में अमेरिका और ईयू के साथ हुई ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। पीएम ने कहा, हमने अपने नागरिकों के हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक साथ 27 देशों के साथ बहुत बड़ी डील की। मोदी ने कहा, नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की तरफ है। दुनिया हमें मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखती है। हमने नाजुक 5 से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया। राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद भी प्रधानमंत्री का भाषण चलता रहा और इसी बीच सदन से कई विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर लिया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा कि एक तो हमारी बातों को संसद में नजरअंदाज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं की। उल्टा देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले नेताओं को गाली दी जा रही है। हम इसे कैसे सहन करें। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेर ली थी। महिला सांसद पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही थी। स्पीकर ने खुलासा किया, पीएम पर हमला भी हो सकता था। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले की बात पूरी तरह झूठी है। हम सिर्फ विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री सच का सामना नहीं करना चाहते और इसीलिए उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई। चुनाव से पहले ममता सरकार ने अपने बजट में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में दीदी ने बेरोजगारों के लिए 5 साल तक हर महीने 1500 रुपए की मासिक मदद का ऐलान किया। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हुई। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ और आंगनबाड़ी वर्कर्स के भत्ते में 1000 रुपए बढ़ाए गए। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कंफ्यूजन पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी। रूसी तेल की खरीद रोकने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया और कहा कि हम अपने नागरिकों की सुविधा के हिसाब से खरीद जारी रखेंगे। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीद पर रास्ता खुल चुका है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 8 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 46 लाख का इनाम था। 2024 से अब तक बीजापुर में 888 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। आईजीपी सुंदरराज ने बताया, बस्तर का 95% इलाका अब नक्सल मुक्त हो चुका है। बाकी जगहों पर भी ऑपरेशन चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल में बंद माफिया अबू सलेम की पैरोल याचिका खारिज कर दी। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने अपने भाई की मौत के बाद यूपी के आजमगढ़ में अपने पैतृक गांव जाने की परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने सुरक्षा और कानूनी कारणों का हवाला देते हुए पैरोल को खारिज कर दिया। आपको बता दें, हत्या समेत अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषी है। फिलहाल महाराष्ट्र की नासिक जेल में सजा पूरी कर रहा है। मेघालय कोयला खदान ब्लास्ट में 16 मजदूरों की मौत हो गई। वही धमाके के बाद कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मेघालय के पूर्वी क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन का काम चल रहा था, जहां धमाका हो गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और राहत बचाव का काम जारी है। आपको बता दें, मेघालय के ताश खाई में अवैध तरीके से खनन का काम हो रहा है। चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव जेल में सरेंडर कर चुके हैं। इस दौरान राजपाल यादव 25 लाख रुपए का चेक लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। साथ ही कहा कि बाकी का पैसा भी वो जल्द चुकता कर देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले आप सरेंडर कीजिए, उसके बाद मेरिट के आधार पर कोर्ट विचार करेगा आपको राहत दी जाए या नहीं। दरअसल ये मामला साल 2010 का है। राजपाल यादव ने एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए लोन लिया था। कई बार पैसे लौटाने के नाम पर चेक दिए, लेकिन वो बाउंस हो गए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 83,313 पर बंद हुआ तो निफ्टी में 133 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। निफ्टी लुढ़ककर 25,642 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, फार्मा जैसे कई शेयरों में भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ 4 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 14 पैसे की बढ़त दर्ज की गई। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 33 पैसे हो गई। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील के बाद से रुपए में तेजी देखी जा रही है। हालांकि डील को लेकर व्यापारियों के बीच अभी भी रुख साफ नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि कॉर्पोरेट डॉलर की मांग ने तेजी को रोक दिया है।